आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि लोग जिस प्रकार जंगलों में अकारण ही आग लगा देते हैं, उससे आने वाले समय में कितने बड़े संकटों का हमें सामना करना पड़ेगा। जंगलों में आग लगने से हमें कौन कौन से संकटों का सामना करना पड़ेगा, ये चर्चा हम बाद में करेंगे। परंतु हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग, वन विभाग के कर्मचारी इस बात को क्यों नहीं देखते हैं कि लोग जंगलों में आग क्यों लगाते हैं। वन विभाग के गार्ड, फॉरेस्टर व अन्य जितने भी एम्प्लॉइज हैं, वो लोग उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते हैं जो लोग अकारण ही जंगलों को जला देते हैं। आने वाले समय में हम सबको भीषण संकटों का सामना करना पड़ेगा। यदि हमने आने वाले समय को बचाना है और जंगलों को आग के भीषण रूप से बचाना है, तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को इस पर सोचना पड़ेगा। वन विभाग को विशेष तौर पर यह जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि जंगलों में आग लगाने वाले लोगों को कड़ी सजा दी जाए, उनको पकड़ा जाए और उनको फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तब जाकर हम जंगलों को बचा सकते हैं, क्योंकि वन विभाग का केवल एक ही काम है जंगलों की रक्षा करना, वहां के पेड़ पौधों की रक्षा करना, वहां के जीव जंतु की रक्षा करना। परंतु जब हम आए दिनों रोज जंगलों में आग देखते हैं तो हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सबसे पहली लापरवाही जो है और सबसे पहली नाकामयाबी जो है वो वन विभाग की है। हम जंगलों में अकारण ही आग लगा देते हैं, परंतु हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि इस छोटी सी गलती के कारण आने वाले समय में कितने नुकसान उठाने पड़ते हैं। हमारी ये छोटी सी गलती जब भीषण आग का स्वरूप लेती है तो उस क्षेत्र में समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे और वातावरण को दूषित करने में हम बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। जंगल की आग से होने वाले पेड़ पौधों का नुकसान जलवायु परिस्थिति को बाधित करता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है और आग के कारण जो धुआं निकलता है उससे कार्बन उत्पन्न होता है, जो हमारे श्वासों के माध्यम से हमारे शरीर के आंतरिक भागों में प्रवेश करता है, जिससे हमारे शरीर के आंतरिक भागों में नुकसान होता है। हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ब्लॉक हो जाते हैं और हमारे शरीर का पूरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रभावित हो जाता है। ऑक्सीजन न मिलने के कारण हमारे शरीर के अंदर कई बीमारियां पैदा होती है। जंगल में आग लगने से वन कम हो जाते हैं, आग से वृक्ष जल जाते हैं और जिस क्षेत्र में बड़े वृक्ष जल जाते हैं वहां नए वृक्ष भी उग नहीं पाते हैं और जो छोटे छोटे वृक्ष उन क्षेत्रों में होते हैं उनका भी समूल नाश हो जाता है। इस प्रकार एक दुष्चक्र आरंभ हो जाता है और वो क्षेत्र रेगिस्तान बन जाता है। जंगल में आग लगने के कारण वृक्ष कम हो जाते हैं और उस स्थिति में वर्षा का होना भी संभव नहीं होता है और जब वर्षा नहीं होती है तो धरती में जल की कमी हो जाती है और जब जल की कमी होती है भीषण सूखे का असर पड़ता है, जिस वजह से किसानों की खेती भी प्रभावित होती है। भीषण सूखे के कारण किसान अपनी खेती नहीं कर पाते हैं। धरती पर जब आग लगती है तो वहां रहने वाले जीव जंतु भी जल जाते हैं। जंगल में आग लगने के कारण जीव विविधता बाधित होती है। उस क्षेत्र में रहने वाले जंगली पशु पक्षी भी एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ भागने लगते हैं। भीषण आग में अनेक प्रजातियों के जीव जंतु और वनस्पतियों के विभिन्न प्रजातियों के विलुप्त होने की आकांक्षा भी बनी रहती है। इसलिए यदि हम जंगल में आग लगाते हैं और हमारी आग के कारण जीव जंतु जल जाते हैं, तो इस कारण हम भीषण पाप के भागीदार होते हैं और इस पाप का भुगतान, इस बात का हिसाब किताब हमें आने वाले समय में करना पड़ता है। इसलिए हमारी आग के कारण जब जीव जंतु जल जाते हैं या वहां के पशु पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भागते हैं, इस अवस्था में प्रकृति को बैलेंस करने वाले इकोसिस्टम भी बाधित होते हैं। हमारी आग की एक चिंगारी के कारण वन नष्ट हो जाते हैं,
वृक्ष नहीं उग पाते हैं और जब वन नष्ट हो जाते हैं, वृक्ष नहीं उग पाते हैं, भीषण सूखे के कारण किसानों की खेती बाधित होती है। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि हम एक चिंगारी से कितना बड़ा नुकसान करते हैं। हमारी आग के कारण जीव जंतु जल जाते हैं, उनके आवास नष्ट हो जाते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि जब हमारी ये आग जंगल में भीषण रूप लेती है तो हम कितना बड़ा नुकसान करते हैं। हमारी ये छोटी सी गलती आगे चलकर निर्दोष जीव की हत्या का पाप दिलाती है और प्रकृति को विदूषित करने में भी हम बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार किसानों की खेती को नष्ट करते हैं, वर्षा नहीं हो पाती है, भीषण सूखे का असर पड़ता है, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि हम निर्दोष जीव की हत्या नहीं करते हैं। परंतु जब हम आग लगाते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि सैकड़ों हजारों के हिसाब से वहां पर जीव जंतु जब जल जाते हैं तो हम कितने बड़े पाप के भागीदारी बनते हैं। आज यदि हम गांव के क्षेत्रों में देखें तो अनेकों जगहों पर जंगलों में आग लगी हुई है। भीषण आग से आकाश तक धुआं फैला हुआ है, कार्बन बढ़ रहा है, जिस वजह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है और बीमारियां फैल रही हैं। इसलिए हमें इस बात को गंभीरता से सोचना है कि हम क्यों जानबूझकर आग लगाते हैं, और जब हम आग लगाते हैं तो हम एक पल भी ये बात क्यों नहीं सोचते हैं कि हम आग लगाकर कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसलिए जो भी लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे समाज में रहने वाले ऐसे लोगों को ये समझ में आए कि हमारी एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी भीषण गलती बनती है, जो आगे चलकर सभी लोगों को बाधित करती है। आज यदि हम वर्षा के लिए तरस रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि इस समय में पहले बर्फ पड़ जाती थी, परंतु आज बर्फ का नामो निशान नहीं है। वर्षा के एक बूंद के लिए हम तरस रहे हैं। धरती सूख चुकी है, पानी समाप्त हो चुका है। यदि इस अवस्था में हम गलती से गलतियां करते रहेंगे तो आने वाले समय में हम कितने बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा। परंतु ये संकट उत्पन्न करने वाले लोग भी कोई दूसरे नहीं है, ये लोग भी हम में से ही है। इसलिए हमें इस बात को गंभीरता से सोचना है कि जो संकट हमारे सामने दिख रहा है, जो संकट आगे चलकर और भी भीषण रूप लेगा, उन संकटों से बचने के लिए हमें जहां अपने क्षेत्रों में वृक्ष लगाने चाहिए, वहां हमें आग लगाकर वृक्ष जलाने नहीं चाहिए। हमें जहां जीव जंतुओं को बचाना है, जहां निर्दोष जीवों की रक्षा करनी है, हिंसा से बचकर अहिंसा के मार्ग पर चलना है, तो हमें आग लगाकर अनेक जीव जंतुओं को हिंसा की आग में नहीं झुलसना है। यही कहते हुए हम आज से ही ये शपथ लेंगे कि हम जंगलों में आग नहीं लगाएंगे। इसी आग्रह के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।